राम राम सभी भाइयों ने। और एक बार फिर आपका स्वागत है वत्स केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। ठीक है जी। हम इस चैप्टर में हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो डिस्कस हम कर चुके हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। सेकंड पॉइंट हमारा था केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन। और थर्ड जो हमारा टॉपिक था वो था केमिकल, हमारा केमिकल इक्वेशन हो चुका है। इसके बाद था हमारा केमिकल रिएक्शन। हमने अभी तक इन 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो था टॉपिक नंबर 4, राइटिंग केमिकल इक्वेशन, राइटिंग केमिकल इक्वेशन। ये 10th क्लास का 4th टॉपिक या 4th पॉइंट हमारा है। राइटिंग केमिकल इक्वेशन का है कि समीकरण, समीकरण रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण कैसे लिखें। इन्हें लिखने के लिए, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला सिंबल, जिसे कहते हैं प्रतीक, और सेकंड था फॉर्मूला, फॉर्मूला यानी सूत्र। हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए इन 2 चीजों की सख्त आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? देखिए, जब हमें कोई भी प्रतीक याद होता है, सपोज करो हाइड्रोजन, हमें हाइड्रोजन लिखना है तो उसका सिंबल होता है H। और हाइड्रोजन से ना जाने कितनी सारी इक्वेशंस तैयार होते हैं, कितने सारे कंपाउंड तैयार होते हैं, जैसे HCl, H2O, H3PO4, बहुत सारे कंपाउंड है एक्सेट्रा जो कि हाइड्रोजन से मिलकर तैयार होते हैं। तो हमें सिंबल्स, प्रतीक या फॉर्मूले, हमें इन दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो राइटिंग यानी केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आप लोग को हमें ये सिंबल और फॉर्मूले दोनों चीजें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, जो कि 9th क्लास के अंदर केमिस्ट्री की बुक में गिवन होते हैं। कम से कम हमें जितने भी याद हो जाए हमारे लिए उतने ही अच्छे होते हैं। ये था हमारा 4th टॉपिक। और आज इसके बाद हमारा जो 5th टॉपिक है, जो 5th टॉपिक होने वाला है वो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें अभी तक समझ में आ गई होगी। सबसे पहला जो टॉपिक था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, हमने इसमें डिस्कस करा था कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। दूसरा टॉपिक था हमारा केमिकल इक्वेशन की, केमिकल इक्वेशन को क्या होती है। केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा था कि रिएक्शन और इक्वेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और फिर है हमारा राइटिंग केमिकल, जो कि हमने अभी डिस्कस करा है कि केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखें। रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हमें सिंबल और फॉर्मूला ये दोनों अच्छे से पता होना चाहिए। बिना सिंबल और बिना फॉर्मूले के हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को नहीं लिख सकते। और अब जो हमारा 5th टॉपिक होने वाला है वो है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, कैसे हम किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे करते हैं। देखिए, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें 4 चीजों की या 4 चीजें अच्छी तरह से हमें पता होना चाहिए। पहला कि किसी भी समीकरण में मेटल मतलब धातु, दूसरा नॉन मेटल जिसे अधातु कहते हैं, और थर्ड हाइड्रोजन
और फोर्थ कार्बन। हमें किसी भी रासायनिक समीकरण, जिस रासायनिक समीकरण को हमें बैलेंस करना होता है, उन समीकरण में हमें इन 4 टॉपिक्स या इन 4 चीजों के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। हम सबसे पहले किसी भी रासायनिक समीकरण में मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, और फिर हाइड्रोजन को, और लास्ट में ऑक्सीजन को। कार्बन गलती से लिख दिया गया था ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सबसे बाद में बैलेंस करते हैं। बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि यदि हम इन्हें पहले बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, तब हमारी जो समीकरण है वो अनबैलेंस हो जाती है। इसीलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सबसे बाद में बैलेंस करते हैं। सबसे पहला मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है, और फिर हाइड्रोजन को, और फिर बाद में ऑक्सीजन को। मेटल और नॉन मेटल के बाद ही हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, और फिर उस एग्जाम्पल के साथ ही हम चर्चा करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल को कैसे बैलेंस करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल आता है वो है एग्जाम्पल नंबर 1, मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे पास एक मैग्नीशियम है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड को बना रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को बना रहा है। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 मोल हैं, मैग्नीशियम के 2 मोल हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 मोल है। लेकिन ये हमारे पास जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के 2 मोल और ऑक्सीजन के 1 मोल, लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है। प्रोडक्ट में हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है। इधर मैग्नीशियम 2 है, लेकिन इधर ये हमारा रिएक्टेंट वाला लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम 2, लेकिन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर 1 है। तब इसे बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें। अब ये सीधी सीधी इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस्ड है। कैसे? राइट हैंड रिएक्टेंट में लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम हमारे पास 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितने हो चुके हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और इधर कितने हो चुके हैं, 2। तो ये हमारी जो इक्वेशन है, रिएक्शन जो थी, ये अब हमारे पास बैलेंस है। अब आगे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि इसको और दूसरे एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे हम इसको बैलेंस करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को बाहर करता है। हालांकि हमारे पास ये जो एग्जाम्पल था, ये जो इक्वेशन थी, ये बैलेंस है। बैलेंस है, देखिए इधर जिंक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में हमारे पास 1 है। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं। सल्फेट में सल्फर को देखिए, वो भी बैलेंस है, इधर भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो हमने सबसे पहले मेटल को देखा, इसमें मेटल का काम करा जिंक ने। उसके बाद हमने कहा था कि पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल को चेक करते हैं, फिर नॉन मेटल को चेक करते हैं, फिर हाइड्रोजन को, और लास्ट में ऑक्सीजन को। हमारे पास मेटल था जिंक, इसमें मैग्नीशियम था, तो हमने पहले मैग्नीशियम को बैलेंस करा। लेकिन यहाँ जिंक था तो जिंक को बैलेंस करा। जिंक लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो राइट हैंड साइड में भी 1 है। नॉन मेटल हमारे पास ऑक्सीजन और सल्फर है, दोनों बैलेंस है। हाइड्रोजन को हमने सबसे बाद में देखा। इस प्रकार हम अपनी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। अभी तक हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।